एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल फिर एक बार बिकवाली की, करीब 5,500 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वहीं डीआईआईज ने 4,200 करोड़ की कल खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 600 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 90,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,600 करोड़ की बिकवाली, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में 2,500 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। अक्टूबर में बिकवाली की थी, नवंबर में भी अब तक कांस्टेंट हर एक दिन एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन बाजार पर आज क्या रणनीति बनानी चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ दिनों से नरमी का माहौल है, आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। सो नरमी का माहौल पिछले सेशन में भी काफ़ी रहा था। निफ्टी स्पेशली देखे तो 5 मंथ के लो लेवल को टच किया तो थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है। लेवल स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी का लेवल देखे तो यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें 23,250 पर नजर आता है, जो कि पिछले सेशन के लो के आसपास का लेवल है। अगर हम ये तोड़ते हैं तो सीधा सपोर्ट अच्छा वाला साइकोलॉजिकल जो लेवल है 23,000 का, वहाँ पर ही नजर आ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 23,550 पे पहला नजर आता है। ये जो 550 का लेवल है ये एक्चुअली पिछले सेशन के हाई और 200 डीएमए के बीच का लेवल है, तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। जो डीएमए लेवल है 200 डीएमए का वो 23,600 का है, तो ये जो 23,550 से लेके 23,600 है, ये 50 पॉइंट के रेंज में हमें पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सेलिंग प्रेशर होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम इसे पार कर दे तो सीधे फिर 23,800 पर दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ सकता है। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने पिछले सेशन में 200 डीएमए को टच किया है ऊपर से नीचे गिरते वक्त, और ये 5 महीने में पहली बार छूता हुआ नजर आया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रेंड इसलिए है क्योंकि अगर इस साल का चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक ने जब भी 200 डीएमए को टच किया है, थोड़े सेशन वहाँ रुक कर वहाँ से काफ़ी अच्छा मूव दिया है। जनवरी में पहली बार छुआ था, तब वहाँ से कुछ 4-5% का मूव दिया था आने वाले कुछ सेशन में। फेब में वापस छुआ था, वहाँ से कुछ 13-14% का मूव दिया था। उसके बाद जून में टच किया था, उसके बाद हमें कुछ 15% का मूव आता हुआ नजर आया था कुछ सेशंस में। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होप्स रख सकते हैं। भले ही मार्केट गिर रहा है लेकिन इंडेक्स काफ़ी अच्छे लेवल पे आता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें निफ्टी बैंक पे 50,000 का नजर आता है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शंस भी ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अगर तोड़ता है तो नीचे की तरफ दूसरा हमें 49,500 पे नजर आता है सपोर्ट। रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर की तरफ 51,000 का पहला रेजिस्टेंस है, वो तोड़ के ऊपर अगर जाता है तो 51,500 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ट्यूसडे भी इसके आसपास ही हाई बनाया था जहां से हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया था। जो 200 डीएमए का लेवल है 49,800 पे है, जहां पे पिछले सेशन में लो बनाया था। तो ये जब तक डिसाइसिवली प्रोटेक्टेड है, क्लोजिंग बेसिस पे जब तक इसके ऊपर रह रहा है, तब तक एक पॉजिटिव होप्स रख सकते हैं बाजार में। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ हेमेन कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमेन, शुक्रिया समय निकालकर ईटीनार स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। अभी अभी आपने हंस को सुना होगा, उसने कुछ लेवल्स की बात की, लेकिन आप बताएं बाजार पर आज रणनीति क्या बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गिरावट शायद अभी तक खत्म हुई नहीं, लेकिन बहुत ही ओवरसोल्ड स्थिति में मार्केट पहुंच गया है, इसलिए यहाँ से अभी शॉर्ट की तो कोई सलाह है नहीं। एक इवेंट रिस्क है, जो रिजल्ट्स आएंगे, नतीजे आएंगे इलेक्शन के कल, तो यहाँ से बहुत ही ओवरसोल्ड स्थिति में से मार्केट को थोड़ी स्टेबल होके सुधरने की उम्मीद है। हालांकि जब तक कि इवेंट रिस्क क्लियर नहीं कर पाते तब तक थोड़ा कॉशियस ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी डाउनसाइड थोड़ी लिमिटेड हो रही है। हालांकि अभी तक कोई क्लियर सिग्नल मिले नहीं टर्न अराउंड के। एक ही है कि बहुत ही डीपली ओवरसोल्ड है, और ऐसी स्थिति में कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करके रिकवरी देने की चेष्टा कर सकता है। सो मार्केट इज ओवरसोल्ड, शॉर्ट की सलाह नहीं है। तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हेमेन कौन से होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें तो पहला स्टॉक है हैवेल्स। एक इंट्राडे बाई कॉल रहेगा, काफी ओवरसोल्ड है। 2100 से लेकर 1590 तक की गिरावट हुई है। कल अपवर्ड बार रिवर्सल का पैटर्न दिया है, वॉल्यूम 2-3 दिन का हाई है,
मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने क्रॉस ओवर बाई दिया है, तो एक बाउंस के लिए ये बाई कॉल है। 1635 के आसपास की एंट्री, 1626 का स्टॉप लॉस और 1653 का टारगेट, ये इंट्राडे बाई कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक जहां पे बाई कॉल रहेगा, लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोटक महिंद्रा बैंक है। वंस अगेन 1940 से लेकर 1680 तक गिरावट हुई है, कल अपवर्ड की रिवर्सल, सेम पैटर्न। और मैकेनिकल इंडिकेटर्स MACD, RSI, ROC वगैरह बाय में आ चुके हैं और ये हायर टॉप हायर बॉटम कर रहे हैं इंट्राडे में। सो कोटक बैंक का बाय कॉल रहेगा इंट्राडे। 1735 की एंट्री, 1726 का स्टॉप लॉस और 1753 का टारगेट रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। बिल्कुल, तो कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय और इसी के साथ हैवेल्स पर भी खरीदारी की राय। 1653 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। हेमेन, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति बताने के लिए। एक छोटे से बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। ब्रेंट क्रूड $74 पर बैरल के पार निकलता हुआ। कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, दोनों ही एनर्जी सेगमेंट में हमें तेजी का ट्रेंड लगता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन से सपोर्ट आता हुआ दिखा है। कल भी हमने अच्छी खासी रैली देखी थी, लग रहा है आज भी रैली कंटिन्यू रहेगी। तो अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड में खरीदारी करना चाहिए करीबन 5875 में। स्टॉप लॉस लगाएं 5820 का, टारगेट 5980 तक देखा जा सकता है। और वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो वहां भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। लग रहा है कि वहां पर भी 295 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस और क्रूड दोनों में खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, खरीदारी का ट्रेड लेकर चल सकते हैं ब्रेंट क्रूड पर। लेकिन इसके अलावा अनुज, सोने और चांदी पर भी आपका नजरिया लेना चाहूंगी। सोने की बात करें तो 5 दिन से लगातार स्पॉट गोल्ड हरे निशान में कारोबार कर रहा है और $2670 के पर आउंस के आसपास पहुंचता हुआ। सोने और चांदी कौन से लेवल्स पर नजर रखें? देखिए, गोल्ड हमें लगता है कि एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए करीबन 76,500 में। स्टॉप लॉस 76,180 का लगाएं, टारगेट 76,980 तक देखा जा सकता है। हालांकि सिल्वर में देखें तो कोई खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है, सिल्वर एक रेंज बाउंड है, बट हमें लगता है कि गोल्ड इंट्राडे के लिए खरीदारी के तौर पे देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड पर खरीदारी की राय 76,980 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। अनुज, इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपका क्या नजरिया होगा? चाइना के स्टिमुलस मेजर्स का ज्यादा हाइप था, लेकिन ज्यादा कुछ निकल कर नहीं आया वहां से। अगले थोड़े दिनों के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और अभी कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बेस मेटल्स पर दिखेगा? देखिए, एक तो जो स्टिमुलस पैकेज से उतना कोई खास देख के नहीं आया। हालांकि जो हम देख रहे हैं कि यूएस के जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में अगर आप देखेंगे तो कॉपर ने बहुत एक स्पीडी रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद कल थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। बट हाँ, अभी भी हमें लगता है कि बेस मेटल में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। तो कॉपर की अगर बात करें तो नीचे में करीबन 815 काफी अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में करीबन 835। तो 815 से लेकर 835 के बीच हमें लगता है कि मूव करता हुआ नजर आएगा। हालांकि हमने सभी बेस मेटल में रिकवरी आते हुए देखी है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अभी पॉजिटिव है। बट हाँ, निचले स्तरों पर सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेके देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नजरिया कॉपर और जिंक पर। अनुज, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपकी रणनीति बताने के लिए। अनुज ने सोने पर खरीदारी की राय दी है, जहां पर 76,980 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसी के साथ कच्चे तेल की बात करें तो याद रखिए पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है, वहां पर भी खरीदारी की राय। दिसंबर फ्यूचर्स 5980 5980 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, ऐसा अनुज का मानना है। तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। लेकिन इसके अलावा आज बाजार की बात करें तो स्पेशल नजर प्रोटीन ई गव